एक गोपी कहती है, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना, श्याम शकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। यशोदा बोली, मेरे लाला को कौन ले जाएगा? मैं भी लाला से पूछती हूँ जाकर के। लाला के कमरे में गई और मैया ने जैसे प्रवेश किया, भगवान ने अपने आंसुओं से मैया के चरण धो दिए। मैया ने उठा करके ऊपर देखा तो आंखें भीगी हुई थी। बोले, लाला मुझे लगता है मैंने जो सुना है वो सही है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, यदि तू जाएगो मैं तो रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं तेरे रास्ते में बाधक बनना नहीं चाहती। पर ये बता, तेने ऐसे अचानक छोड़वे को ये प्लान कैसे बनायो? भगवान ने कहा, मैया एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, बहन बहन को, बहन भैया को, बाप बेटा को, एक दिन सब बिछड़ जाते हैं। तो ऐसे ही मैया मेरे कर्तव्य पे चलवे के दिन आ गए हैं, अब मेरा समय आ गया है, ये लीलाओं के, बाल लीलाओं के दिन पूरे हो चुके हैं। मैया अब मुझे आज्ञा दो। यशोदा मैया ने कहा, बेटा पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तब ये कहा था कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो ना तो तू हमेशा हमेशा के लिए जा खोए बैठेगी, फिर तो कबू मिलेगा नहीं। अच्छा, तो मुझे लगते है वेदना आएगे, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि जब तू राजा बनेगा तो तेरे दास और दासी महल में नौकर नौकरानी होंगे, तो उनकी जगह कम खाली हुए का कोने में तो हमें अपने नंद बाबा रख दियो, तो हमारा बुढ़ापो कट जाएगा, हैं? हमारा जीवन कट जाएगा। भगवान ने कहा, मैया कैसी बात करती है दासी, अरे मैं तो तेरो लाला हूं और तेरो लाला ही रहूंगा, चाहे मैं कितना बड़ा राजा है जाऊं, चाहे महाराजा है जाऊं, पर मैं तेरो तो लाला ही रहूंगा। मैया ऐसी बात क्यों कर रही है? भगवान ने कहा, कि मैया अभी तो आधी रात हुई है, अभी सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है? मैया जो है अपने बिस्तर पे तो चली गई, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। दिन और हर क्षण सोच रही है कि लाला चला जाएगा तो जीवन कैसे कटेगा। सुबह हुई, तैयारी करी, लाला को जगाया, नहलाया धुलाया, तैयार किया, लेकिन आज मैया खुश नहीं है। आज मैया बड़ी दुखी है, क्योंकि मन में विदाई की वेदना है। मैया ने टीका लगाया, मोर मुकुट बांधा, और चलते समय माताएं दही खिलाती हैं ना, शगुन के लिए दही खिलाया, और मैया रो पड़ी है। सभी ग्वाल वाल रोने लगे हैं, नंद बाबा रोने लगे हैं। ये मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कटे ना
विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। भैया भगवान एक एक से करके मिले हैं, मैया से, सखाओं से, नंद बाबा से लिपट करके रो गए। भैया जब रथ पर बिठाया है, थोड़ी दूर रथ चला तो गोपियां रास्ते में लेटी थी कि हमारे ऊपर होके ले जाओ। जैसे तैसे उनको समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई। यशोदा ने कहा, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, तू अपने कर्तव्य के मार्ग पे जा, अपना काम कर, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा ऐसे ही। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या मैया लाला, एक दिना मैंने तो उखल से बांधे हो, पूरे दिना बांध के रखे हो, अब वो बात जब याद आ जाती है ना तो मेरा कलेजा फटने लगता है, मुझे पीड़ा होने लगती है। तू यूं कह दे कि मैंने तू मैया क्षमा कर दी, तो शायद मेरी पीड़ा कम हो जाए, मेरा दर्द कम हो जाए। भगवान ने कहा, मैया क्षमा करने की बात करती है, मैं तो कहता हूं बार बार तू मुझे बांधे और बार बार मैं बंधूं, तो मुझे तेरे बंधवे में जो सुख मिले वो सुख मैं दुनिया में कहूं ना मिले। भैया ये माँ का जो रिश्ता रहता है ना, ये ऐसा रिश्ता रहता है कि सारा संसार एक तरफ और माँ एक तरफ। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। इस दुनिया में केवल एक माँ का रिश्ता है जो निस्वार्थ है भैया, और सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। यदि किसी मैया का बेटा परदेश में हो और वो छुट्टी आए और घर वालों को पूछे कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, तो बहन बता देगी ये ले आना, पत्नी बता देगी ये ले आना, बेटी बता देगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिली है 15 दिन की बड़ी मुश्किल से, मैं घर आ रहा हूं, बता तो काजे काल आऊं, तब माँ के मुख में से केवल एक ही शब्द निकलता है, मेरी तो दौलत भी तू है, तो मेरा सुकून, मेरा श्रृंगार, सब कुछ मेरा तू है।
मुझे तो केवल तू चाहिए, तू आ जाएगा ना और तुझे मैं जेठ भर के मिल लूंगी, फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। है? ऐसा माँ का शब्द सुनते ही बेटे को फिर मन नहीं रहता वहां रहने का। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं। लेकिन भैयाओ, ये कलयुग का जो प्रभाव है ना, इसमें माँ तो फिर भी अपना फर्ज अदा कर रही हैं, लेकिन बेटे अपना फर्ज अदा नहीं करते। सभी की तो नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर जो है बेटा ऐसे होते हैं, नौकरी पे आएंगे, घर रहेंगे, घर खाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपए भी नहीं धरेंगे तो बेचारी माँ खिसियानी सी रह जाती है। लेकिन फिर भी अपने बेटा के लिए घी करके देगी, बढ़िया बढ़िया सामान बना देगी, रास्ता के लिए परामठे बना देगी, के लिए खाए लियो, बड़ी चिंता करेगी। प्यारे हो, जिन लोगों ने अपनी माँ का दिल दुखाया होता है ना, उन लोगों को नरक भी झेलने से डरता है। बोले मैं इसको कैसे झेलूंगा। इसलिए माँ एक ऐसा देवता है, तुम्हारी पत्नी ते लड़ाई है जाए तो मनाबो बड़ो मुश्किल है, लेने के देने पड़ जाए। लेकिन माँ यदि वैसे तो नाराज नहीं होती, और हो जाए तो मनावे में 1 मिनट लगते हैं। जाओ पाँव छियो और सोई रोई पड़ेगी, मैं इंतजार कर रही तेरो, तू आयो नहीं है, मैं तो देख रही थी। है? तो कभी भी जो है माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, अपने पति को उसकी माँ के पास नहीं जाने देती, कलेश करती हैं, लड़ती हैं। तो माँ कितना बड़ा बलिदान करती है पता है। ये कहती है बेटा तू मेरे पास मत आओ करे, तेरी घरवाली लड़ते हैं न तोते, कलेश करते हैं ना, तू मत आओ करे। मोए तो बस तू जहाँ रहे सुखी रहे, भगवान तो जहाँ राखे वो खुश राखे, बस ऐसो मेरो भाव आशीर्वाद है। मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं, मो कोई ज्यादा जरूरत ना है, तेरी घरवाली नाराज हो तो तू मत आओ करे। अपने बेटे को दान कर देती है, कितना बड़ा बलिदान है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हो
भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ओ माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। दिल ना दुखा, ये प्रभु की ही मूरत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, माँ की पूजा अलग तरीके से होती है। जैसे अलग अलग देवताओं की अलग पूजा होती है, ऐसे ही माँ की पूजा अलग है। माँ तुमसे कोई सेवा नहीं कराना चाहती, तुमसे दौलत नहीं मांगती। माँ तुम्हें खुश देखना चाहती है। यदि माँ के 5 बेटाएं 10 बेटाएं तो 10 एक बने रहें, प्यारते रहें, सिमट के रहें, तो ये एक तरह की माँ की पूजा है। और जहां आपस में लड़े, आपस में बिगड़ी, तो सबसे पहले कष्ट किसको होता है? माँ को होता है। बेचारी कौन की बोले, कौन माँ बोले हैं।
जे मरियो तो मेरो, जे मरियो तो मेरो। है जाने गारी दई तो माँ का मरना तो हर तरफ से होता है, इसलिए माँ को सुख देना है, माँ की पूजा करनी है, माँ की दुआ लेनी है ना, तो अपने परिवार में समेट करके रखने की कोशिश करना, यह भी एक तरह की माँ की पूजा होती है। भैया यशोदा मैया ने अपने लाला को विदा किया, जहां तक रथ दिखता रहा वहां तक रथ को गोपियां देखती रहीं, लेकिन जब रथ दिखना बंद हो गया तब कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई पेड़ से लिपटी है। ब्रज का हाल बहुत बुरा है। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, आंसू